हलाल सर्टिफिकेट एक इकोनॉमी है। ये मुस्लिम लोगों के द्वारा चलाया गया एक षड्यंत्र है। धीरे धीरे हलाल सर्टिफिकेट की आड़ में भारत में ही 40,000 से ज्यादा उत्पाद शामिल कर दिए गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी एक समुदाय के लिए हलाल अर्थात जायज हैं और दूसरे समुदाय के लिए जायज हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसका मतलब है आप भी चाहते हैं कि मुर्गा किस तरफ मुंह करके काटा जाए, मुर्गे को काटते समय कलमा पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए। और अगर आप इस सर्टिफिकेट की अनदेखी करते हैं तो इसमें इकट्ठी होने वाली फंडिंग ISIS जैसे टेरर ग्रुप के काम में आती है और उससे नॉन मुस्लिम का सफाया किया जाता है। आप अपने ही हाथों अपने भाइयों को अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार कर रहे हैं हलाल सर्टिफाइड सामान खरीद के। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जिसे आप सिर्फ एक छोटी सी स्टैंप समझते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है वो शायद आप नहीं जानते हैं। हम बात करेंगे हलाल सर्टिफिकेट की। आमतौर पे हमारे दिमाग में हलाल शब्द सुनने पर यही आता है कि किसी जानवर को हलाल किया होगा, हलाल सिर्फ मांस उत्पाद ही होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हलाल आज के समय में एक अर्थव्यवस्था बन चुकी है और ये हलाल सर्टिफिकेट हर एक प्रोडक्ट पर लागू होता है। यहाँ तक कि हलाल डेटिंग साइट भी अभी मार्केट में आ चुके हैं। हम बात करेंगे हलाल के जन्म से। वास्तव में हलाल शब्द इस्लाम से पहले का है, ये अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन जैसे इस्लाम का उदय हुआ तो हलाल शब्द को एक अलग आयाम दिया गया। अभी हलाल का शाब्दिक अर्थ हम मानते हैं जायज। कोई चीज किसी एक आदमी पे जायज हो सकती है और दूसरे पे वो जायज नहीं भी हो सकती। जैसे अगर किसी बकरे को हलाल किया जाता है तो इसके लिए कंडीशन ये रखी जाती है कि बकरे का मुंह मक्का की तरफ होगा, कलमा पड़ा जाएगा और तब उसकी गर्दन पे छुरी फेरी जाएगी, वो हलाल हो गया। लेकिन नॉन मुस्लिम लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो बकरा जायज है या नहीं, ये बात सभी पर लागू नहीं होती। लेकिन हलाल सर्टिफिकेट धीरे धीरे सभी पर लागू किया जा रहा है। हुआ ऐसे कि ब्रिटेन में दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय वहां सेटल हो गए। अब उन्हें वहां पैकिंग वाला मांस मिल रहा था। हमारे यहाँ की तरह तो है नहीं कि सामने दुकान में खड़े हुए मुर्गा कटवाया और ले आए, लेकिन वहां अधिकतर या ज्यादातर प्रोडक्ट पैक होते हैं। वो पैकिंग मीट हलाल है या नहीं, ये एक मुद्दा बना। स्थानीय मुस्लिम लोगों ने ये डिमांड की कि ये पैकेट में बंद मीट हलाल है या नहीं, इसका हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अभी सर्टिफिकेट बनाएगा कौन? जाहिर है सर्टिफिकेट बनाने के लिए मौलवी जी आएंगे। मौलवी देखेंगे कि उस फैक्ट्री में कलमा पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा। अगर कलमा पढ़ा जा रहा है तभी वो मांस हलाल होगा। अभी एक फैक्ट्री तो है नहीं, ऐसी हजारों फैक्ट्रियां होंगी, हजारों मौलवी लगेंगे। ब्रिटेन में उस छोटे से ग्रुप के लिए हलाल सर्टिफाइड मीट तैयार किया जाने लगा। धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती गई और उन्होंने ये डिमांड की कि वास्तव में इस्लाम में वही चीज जायज है, हलाल है, जिसमें कलमा तो मुस्लिम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको काटने वाला या उसको हलाल करने वाला आदमी भी मुस्लिम होना चाहिए। और ये तभी इस्लाम के लिए जायज है अगर वो दुकान भी मुस्लिम की हो। तो धीरे धीरे मार्केट पे प्रेशर पड़ता गया, वो दुकानें भी मुस्लिम लोगों की चलने लगी, नॉन मुस्लिम लोगों की दुकानें बंद होने लगी। अभी ये एक षड्यंत्र के रूप में बनता गया। मुस्लिम डिमांड करने लगे कि हमें हर चीज हलाल सर्टिफाइड चाहिए। उसमें क्या होने लगा, हर फैक्ट्री में हर जगह एक मौलवी बैठने लगा, मौलवी इसको सर्टिफाइड करने लगा और उन्होंने कंडीशन रखी कि इन चीजों को बनाने वाले हाथ भी मुस्लिम के होने चाहिए। और जब मुस्लिम लेबर आने लगी तो नॉन मुस्लिम के रोजगार खत्म होने लगे। तो धीरे धीरे
हलाल टी शर्ट आ गई, हलाल आटा आ गया, हलाल गाड़ियां आने लगी। हर चीज मुस्लिमों की नजरिए से हलाल होनी चाहिए और उसमें मुस्लिम संस्थाओं को फंड मिलने लगा, मौलवियों की सैलरी बढ़ने लगी, हर जगह मुस्लिमों को रोजगार मिलने लगा, बाकी लोग बेरोजगार होने लगे। यूरोप में धीरे धीरे सारा मांस का व्यापार ठप हो गया और हलाल देश जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान से ही मांस का निर्यात वहां यूरोप में जाने लगा। तो ये चीज धीरे धीरे भारत में भी फैलने लगी। भारत में हलाल वेबसाइट में लगभग 40,000 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हलाल सर्टिफाइड हैं। अभी ये पूरी ही अर्थव्यवस्था को हलाल करने में लगे हुए हैं। पूरी अर्थव्यवस्था हलाल करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां मुस्लिम लोगों के पास जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय मुस्लिम लोग होंगे और नॉन मुस्लिम्स को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप इसके उदाहरण देख सकते हैं जहां मुस्लिम आबादी लगभग 30% पहुंच चुकी है। आप सिर्फ इतना सा सोचते हैं कि हम मांस नहीं खाते और हम अगर आशीर्वाद आटा हलाल वाला मिलता है तो उसमें क्या बुराई है। उसमें उनके लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके लिए ये बुराई है कि आपके द्वारा हलाल सर्टिफिकेट में जो फंडिंग कलेक्शन हो रही है वो ISI या कहीं ना कहीं इस्लामिक प्रचारकों के पास जा रही है और बड़े बड़े मरकज बनाए जा रहे हैं। साज जैसे लोग उसमें पैदा हो रहे हैं। धीरे धीरे आपकी अनदेखी के कारण हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट आप खरीदते जा रहे हैं और इस सर्टिफिकेट से होने वाली फंडिंग को गैर मुस्लिम लोगों के खात्मे में इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवादी संगठन भी यहीं से फंडिंग प्राप्त करते हैं। आपकी अज्ञानता के कारण इकट्ठा किया गया धन आपके लोगों को ही बेरोजगार बना रहा है, आपके लोगों के ऊपर ही तलवारें चला रहा है। तो अभी आपकी जिम्मेवारी है कि कैसे आप हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आप हलाल और हलाल सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां जाके देखिए। आपको हलाल प्रोडक्ट्स के पूरे इतिहास, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।